गुरु जी, क्या हम ये समझें कि दायित्व पूर्ण हो चुका है अब, मतलब मंदिर निर्माण हो गया, या फिर नई पीढ़ी को आप कुछ और कहें? मुझे विश्वास है पहले से था। मैंने वो दृश्य देखा है 84 में, जब ताला खुलने की बात आई तो आदरणीय नित्य गोपाल दास जी, हरियाचार्य जी और तमाम ऐसे संत जब वहां से छोटी छावनी से चढ़े हैं और हनुमानगढ़ी पास पहुंचे हैं, 500 बंदर हनुमानगढ़ी से कूद करके और हम लोगों के हाथ से मजीरा छोड़ लिया था और हम लोगों से पहले वो राम जन्मभूमि पहुंच गए थे। वो दिन भी मुझे याद है जब कुकर में बम लाया गया था और मात्र 5 सेकंड बाकी था कि हनुमानगढ़ी ध्वस्त आ जाएगी। वो दिन भी मुझे याद है जब वहां लोग पहुंच करके एक बंदर ने उस किल को तोड़ करके उस कुकर बम को विस्फोट किया था। मुझे वो भी दिन याद है जब 5 आतंकवादी आए थे। तो यहाँ का सबसे पहला संत, मैं उनका चरणों की वंदना करता हूँ, डॉक्टर रामदास बिलांती। बिलानी कहा, कर पात्री क्या कर रहे हो? हमने कहा पूजा कर। अच्छा, पूजा ऐसी तैसी पूजा की। हम वहां पहुंचे हैं, हमारे रामलला को पर आज आतंकवादी पहुंच जाएंगे। तुम एक काम करो, दौड़ो हनुमानगढ़ी पे, हनुमान जी से कहो अगर आज एक भी बम फूट गया तो कोई लड्डू हनुमानगढ़ी आपको नहीं चढ़ाएगा। दौड़े गए वहां से, रोने लगा, एक आभास हुआ कुछ नहीं होगा, जाओ दौड़ो। और वेद मंदिर के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद पांचों के पांचों आतंकवादी अपने बम से उठ गए। अयोध्या में शायद आपको पता नहीं होगा, जब जगत जननी माँ जानकी पृथ्वी में जा रही थी तो लवकुश की तरफ देखी, मेरे बच्चे थे वो सब रो रहे थे, सबसे अधिक मेरा लक्ष्मण रो रहा था, लेकिन माँ जानकी ने किस तरफ नहीं देखा। माँ जानकी देखा हनुमान तरफ, और माँ जानकी हनुमान को हनुमनुआ कहती थी। परमात्मा ने कहा, बताया कि हनुमान मेरा बेटा है। उसी दिन से माँ जानकी हनुमान को अपना बेटा मानती थी। माँ जानकी ने कहा, मेरे प्रभु प्राणवल्लभ मैं तो जा रही हूँ, अयोध्या की परिपाटी है, सबसे बड़ा बेटा अयोध्या का राजा बनता है, इस नाते अयोध्या की राजगादी देनी होगी तो आप हमारे हनुमनुआ को दे दीजिएगा। और जब तक हनुमनुआ अयोध्या में विराजमान है तब तक किसी की हिम्मत नहीं है। अब काशी भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे, ये भी लेंगे, लेकिन उनका योगदान है। अगर कोई मुसलमान भाई कहता निमंत्रण नहीं दिया गया, मैं कहता हूँ आप रसखान बन के आइए, स्वागत है आपका। अब्दुल हमीद बन के आइए, आज स्वागत है आपका। इसी सजो किनारे खड़ा था जब वो 24 साल की बेटी आई थी और कही कि महाराज जी हमारे पति शहीद हो गए हैं, घर से कोई व्यक्ति नहीं आया है, क्या मैं दाह संस्कार कर सकती हूँ? हमने कहा हाँ मेरी बेटी कर सकती हूँ। वो दौड़े आई और कही एक सामान देना चाहती हूँ, आप ले लीजिए। जब सामान मेरे हाथ में रखा लाल कपड़े बांध करके, हमने कहा बहन क्या है? वो रोने लगी। हमने कहा बोल क्या है? कहा भैया मैं अपने पति के जो है आग लगाने के बाद मैं आजीवन विधवा बन के रहूंगी, लेकिन आप अयोध्या में रहेंगे, ये मेरे माथे का मंगल सूत्र है, इसको लगा दीजिएगा राम जन्मभूमि पे। वो उन लोगों का, इनसे मत पूछिए जो खड़े हैं, ये क्या बताएंगे उन कहाँ थे? शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, उस विधवा बहन से पूछिए, उस विधवा बहन जिसके पति शहादत दिए हैं। आपको पता है दीदी राखी नहीं बांध पाई आज तक। कोठारी बंधु की बड़ी बहन दीदी आई, यहीं बैठ कर रामचंद्र परमहंस के पांव को रोने लगी, चिल्लाने लगी, महाराज एक बार लाश मुझे दिखा दीजिए, मेरे दोनों भाई शहीद हो गए हैं, एक बार मैं अपने भैया के हाथ में राखी तो बांध दूं। वो मेरे दीदी भैया कोठारी बंधुओं को राखी नहीं बांध पाई, उनकी चिता जला दी गई थी। तो ये उन लोगों के कुर्बानी का फल है, उनका सारा फर्म है, ये परमात्मा कृपा है। विश्वामित्र के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी और वशिष्ठ की भूमिका में हमारे जोगी जी आ गए हैं। निश्चित तौर से रामराज होगा। और ये घड़ी मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मानस में लिखा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी। अयोध्या में राम आएंगे कैसे पता चलेगा? अयोध्या में राम आएंगे कैसे पता चलेगा? अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भई सकल सो भाकी खानी। जब सारे संसार में नरेंद्र मोदी को विश्व अस्मित्र है या विश्वामित्र है, विभिन्न देश के लोग कह रहे हैं कि मेरा मित्र मोदी बन जाए, मेरा मित्र मोदी बन जाए, मेरा मित्र मोदी बन जाए, मेरा मित्र मोदी जाए। अभी 14 फरवरी को एक देश में राम जी के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। आज उन्होंने निमंत्रण पर स्वीकार किया। ये देख लीजिए, आपने देखा पूज्य करपात्री जी को, ये भाव इन्हीं का नहीं, अयोध्या का हर संत का भाव, दुनिया में रहने वाले हर राम भक्तों का भाव। साधु हैं, साधु सदैव भगवान को भजते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ महात्माओं को होती है। दुनिया में होता क्या है, जो सदगृहस्थ हैं उनके पास बेटा बेटी परिवार नौकरी चाकरी तमाम झंझावात,
संतों के पास यही चिंता होती है, ये मंदिर कैसे ठीक हो जाए, हिंदू इधर जा रहा है ऐसे आ जाए, हिंदू का ये कल्याण हो जाए, ये मठ की व्यवस्था ठीक हो जाए, ठाकुर जी टेंट में है, ये मंदिर टूट रहा है, वो मंदिर फूट रहा है, वो मंदिर छूट रहा है, भगवान राम को काल्पनिक कह रहे हैं, राम सेतु को काल्पनिक कह रहे हैं, कोई रामचरितमानस फाड़ रहा है, कोई हिंदू को कोरोना डेंगू मलेरिया से तगमा दे रहा है। तो ये सारी पीड़ा साधुओं की ज्यादा होती, इसके नाते पीड़ा बताया। हम लोग को अपार प्रसन्नता है, हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी में पूज्य अभिराम दास जी महाराज हुए, जिनके अभी शिष्य वहाँ सत्यनदास जी महाराज पूजन कर रहे हैं, पचकार थे बाबा धर्मदास जी महाराज। वो जो दिन संतों ने देखा है, वो जो संतों ने जो कल्पना किया था, आज जिस प्रकार से संभव नहीं था। अभी चंद्रांशु जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो भाव पूरे दुनिया की सनातन के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, वो भाव आम जन जन के संतों के मन में है कि हमारे सामने यह कार्य संभव हो पा रहा है। भूतों ने भविष्य बताओ 500 वर्ष लग गए, एक आध दो दिन नहीं, 500 वर्ष में 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। नागा 1700 कुछ ईस्वी में 200 से ऊपर नागा साधुओं की सीना अंग्रेजी सैनिक ने छल्ली कर दिया। 1949 में जब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां पर एक मुस्लिम जो सिपाही था, सिपाही ने कोर्ट में प्रूव किया कि मेरे सामने में एक ऐसी अलौकिक शक्ति प्रकट हुई, और वहां देखा कि साक्षात मूर्ति प्रकट हुई और साधु संत आरती कर रहे हैं। तो उस समय में पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज आरती किए, और उनके साथ सिख जत्था था, जो आज सिख अपने आप को अभी जो सेकुलरिज्म की ढोंग कुछ करके और अपने आप को अलग किया है, वो सिख जत्था भी वहां पर मौजूद था। और सिख जत्था के गुरुओं ने, निहंगम सिखों ने जय जय श्री राम के नारा करके वो आरती, तो बहुत योगदान है ऐसे महापुरुषों का, सिख महागुरुओं का।